Good morning, student. Welcome in economic class. This is class 9th. Here your contents of economic textbook. There are only four chapters in your textbook. The story of village Palampur, first. People as resource, second chapter. Poverty as challenge, third chapter. And food security in India. These four chapters in your textbook, economic textbook. Okay, we will discuss this first chapter in this video in briefly. Try to understand, to see this video 2 times if you are taking interest, and try to read your textbook more than 5 times. The chapter is open here. The story of village पालमपुर. विलेज पालमपुर कोई ऐसा गांव नहीं है, ये एक इमेजिनरी गांव है जो कुछ हाइपोथेटिकल विलेज है जिसको पालमपुर कहते हैं. इस पालमपुर की कहानी के बारे में, इस पालमपुर में कैसे लोग रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को बता करके आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, इकोनॉमी का जो पहला स्टार्टिंग वो है कि उत्पादन क्या होता है, प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है. नेचुरल रिसोर्सेज, मैन एफर्ट, मनी, ये सब चीज़ें जो होती हैं इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. रायगंज ए बिग विलेज देयर 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. रायगंज एक पालमपुर से बहुत 3 किलोमीटर दूर है. एंड ऑल विद द रोड कनेक्ट द विलेज, and to Raiganj and further on the nearest small town Shahpur. Many kinds of transport and visible on road starting from Black Cart, Tang, Bogus. मतलब इस गांव में वो हर एक चीज़ें हैं. कुछ गांव बगल में हैं, लगभग ये 450 लोगों का गांव है जिसमें 80 लोग भी रहते हैं, जो 1/3 पॉपुलेशन को कंप्राइज करते हैं. जो भी इसके ऊपर प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है. अब जो डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया गया है उससे आपको पता चलता है कि पालमपुर फेयरली जो क्या है, बहुत वेल डेवलप्ड सिस्टम है जहाँ पर रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर, कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज नियर बाई. आप अपने गांव में देखिए कि क्या आपके गांव में अच्छे रोड हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, इरिगेशन मतलब सिंचाई सिस्टम है, स्कूल का क्या कंडीशन है, हेल्थ सेंटर का. इन सब चीज़ों को आप अपने गांव में, अपने गांव के बगल के गांव से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है. ठीक है. चलिए आते हैं. इसमें आपको 2 मेजर चीज़ों को ही पढ़ना है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट. प्रोडक्शन का उद्देश्य क्या होता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं उसका उत्पादन करना. हम खेतों में गेहूँ, धान, फसलों का उत्पादन करते हैं, हमें आवश्यकता है. हम इंडस्ट्री में चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, हमें उसकी आवश्यकता है. हम सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उसकी आवश्यकता है. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर वो लोग होते हैं जो काम करते हैं, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में आवश्यकता होती है उनको लिए. ये हो सकता है स्किल्ड लेबर भी हो, अनस्किल्ड लेबर भी की आवश्यकता होती है. एंड फिजिकल कैपिटल थर्ड. दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यू शुड लर्न. दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फिजिकल कैपिटल मतलब आप इसमें टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग हो गई, कंप्यूटर, टरबाइन, जनरेटर और तमाम चीज़ें हैं इस तरीके की क्या होती हैं, ये फिजिकल कैपिटल्स में, फिक्स्ड कैपिटल में आती हैं. ये क्या आती हैं? फिक्स्ड कैपिटल में ये आती हैं, फिक्स्ड कैपिटल में आती हैं. रॉ मटेरियल या मनी हो गया. रॉ मटेरियल या मनी हो गया बेटा. किसी बिजनेस को करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मनी चाहिए, जो आता जाता रहता है उसको यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता होती है. ठीक है. अब क्या होता है? एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लेबर, लैंड लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, which are known as फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं.
तो क्वेश्चन इज which are the factor of production? तो these are land, labor, physical capital, working capital, human capitals. These are electricity, transport, money. These are factors of production. ओके, सेकंड वो है फार्मिंग इन पालमपुर, ये आपका सेकंड हेडिंग है। इसको हम वी विल डिस्कस वेरी फास्टली दिस चैप्टर बिकॉज देयर इज नॉट मोर थिंग्स इन दिस चैप्टर, बट आई एम सेइंग ऑल द मेजर थिंग्स दैट you should understand, you have to understand. ओके, पालमपुर में हम देखते हैं कि क्या है कि लैंड जो है वो फिक्स है। लैंड जो फिक्स है, लगभग 75% पीपल जो हैं वर्किंग कर रहे हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर हैं, कृषि पर उनका जो जीवन यापन है वो जुड़ा हुआ है, जो कि कुछ लोग उसमें लेबर का भी काम करते हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ द बेसिक कंस्ट्रेंट ऑफ राइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन लैंड एरिया कल्टिवेटेड पर्टिकुलरली 6 इतना। कभी जो 1960 में जो चकबंदी हुआ या जो भी चीज़ें हुई खेत में, उसमें किसी का कम या ज़्यादा नहीं हुआ। उसमें से ज़्यादातर जो किसान हैं उनके पास ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास ट्यूबवेल्स हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा है जिनके पास इरिगेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप्ड कर दिया। लेकिन क्या है, बहुत लिमिटेड लैंड है, लोगों के पास लिमिटेड लैंड है। अब बताओ गांव में आपके यहाँ कितने लोगों के पास ज़्यादा खेत होगा, कितने लोगों के पास कम खेत होगा। तो इस तरह पालमपुर गाँव में भी किसी के पास कम खेत है। इज़ देयर अ वे कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी एक ही लैंड से ज़्यादा खेती कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? इस टेक्स्ट बुक में आप जब पढ़ोगे तो क्या कर सकते हैं कि ये कर सकते हैं कि एक ही खेत में ऐसे किसी फसल का कल्टीवेशन करें जो कमर्शियल हो, ठीक है। हम मॉडर्न इनपुट्स का प्रयोग करें, मॉडर्न पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाओं को, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके कर सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज देयर वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड? क्या एक ही लैंड से, फिक्स लैंड से आप कोई और भी ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं? हाँ, तो मिक्स्ड कल्टीवेशन के आप अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि एक ही लैंड पे आप क्या करो बेटा, कई प्रकार की फसलों का उत्पादन आप कर दीजिए। हाइब्रिड यील्ड और HIV यील्ड्स, हाइब्रिड सीड का प्रयोग करके, ज़्यादा प्रोडक्शन करके, इन सब चीज़ों को करके हम क्या करेंगे, ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। जिस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा पंजाब में हुआ और उन लोगों ने ज़्यादा उत्पादन किया। सेम लैंड पे आप मल्टीपल फार्मिंग करिए। मल्टीपल फार्मिंग इज वन वे टू प्रोड्यूसिंग मोर क्रॉप, मोर प्रोडक्शन ऑन सेम लैंड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज विल द लैंड सस्टेन? क्या जो लैंड है हमारी, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सस्टेन रहेगी? जो साइंटिफिक जो मेजर्स हैं वो बताते हैं। आप जानते हैं कि लैंड इज बीइंग नेचुरल रिसोर्स, और इसके बारे में जानना जरूरी है कि साइंटिफिक रिपोर्ट जो इंडिकेट करते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड है, जहाँ पर हम खूब खाद का प्रयोग करते हैं, कई मशीनों का प्रयोग करते हैं, दिस इज हार्मफुल फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। who will be engaged in farming activities. ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया बेटा कि फर्टिलाइजर्स और अनेक प्रकार की कीटनाशक दवाओं का खूब तेज़ी से प्रयोग किया, जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल की फर्टिलिटी को, अंडरग्राउंड वाटर को, इन सब चीज़ों को कई समय से क्या किए, सब डिस्ट्रॉयड किए, जिनको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है। अगर आप अगले टॉपिक्स को देखेंगे तो हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर एंड पालमपुर? दिस इज जनरल थिंग्स in a village. Few people, some people have lack of land and some people have more agricultural land. इसमें आप देखेंगे 450 फैमिली जो हैं उसमें से कुछ लैंडलेस हैं, लगभग 150 फैमिली जो हैं उसमें से मोस्ट दलित हैं, ठीक है, जो कि कल्टीवेशन के लिए वो क्या करते हैं कि दूसरे के खेतों में जाकर के काम करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। Who will provide labor? After land, labor is the next necessary factor for production. Farming requires a अब क्वेश्चन उठता है कि कौन लेबर को प्रोवाइड कराएगा? तो लेबर कौन प्रोवाइड कराएगा? जिनके पास बहुत स्मॉल प्रोडक्शन की फील्ड है, वो अपने खेतों में कल्टीवेट भी करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, लेबर को भी प्रोवाइड कराते हैं। जो बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं उनको लेबर प्रोवाइड करते हैं, अपने फील्ड में भी काम करते हैं
तो हमें अनऑर्गेनाइज्ड जो लोग हैं, जो जिनके पास कम खेती, वहीं से हमें क्या मिलता है, लेबर मिलता है। एंड ढाला एंड रामकली आर अमॉन्ग द पोरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज। इनकी एक स्टोरी है, इस स्टोरी को हम अगली वीडियो में किसी में बता देंगे कभी। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। द नेक्स्ट इज द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब गांव में जो किसान होते हैं बेटा, उसमें से तो ज़्यादातर किसानों को बाद में क्या करना पड़ता है, अपनी फसल को अरेंज करने के लिए, फसल के प्रोडक्शन के लिए, मनी को अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। वो विलेज के मनी लेंडर्स होते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं। हम मनी एंड क्रेडिट 10th क्लास में आप जाओगे पढ़ोगे, तो उसमें आप पढ़ोगे कि टाइप ऑफ क्रेडिट या सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है, ये मनी लेंडर आपके फ्रेंड से, इन सब चीज़ों से पैसा लेकर के बहुत ज़्यादा ब्याज पे अब क्या करते हैं, ये देते हैं। इसमें से कुछ होते हैं जो मीडियम स्मॉल फार्मर होते हैं, और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, उनके पास वो अपने सरप्लस पैसे से क्या करते हैं, पैसे को वो निकाल लेते हैं, उसी से अगली बार उस फसल को बेच करके अगली फसल का प्रोडक्शन वो कर लेते हैं। ठीक है। अगला क्या होता है, सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट। वन फार्मर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी over if production is over than their need, they sell this product in the market to other needy person and earn money। इसका मतलब जो उनके पास जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको क्या करते हैं, मार्केट में वो सेल कर देते हैं। तो ये फार्मिंग का जो वो था पालमपुर के विलेज में, कि किस तरीके से पालमपुर में लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं। आपको पहला फैक्टर ये जाना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है और पालमपुर में कैसे एग्रीकल्चर हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन इन पालमपुर। इसमें क्या हो सकता है बेटा, आप गांव में जो नॉन फार्मिंग है, जो कृषि से रिलेटेड नहीं है, डेयरी एक अदर कॉमन एक्टिविटीज़ है, आप गांव में देखते हैं। ठीक है, डेयरी देखेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आप देख सकते हैं कि हो सकते हैं छोटे छोटे दुकानों में खोल करके कुछ उत्पादन करते हैं। ठीक है। शॉपकीपर इन पालमपुर, नहीं आपके लिए इसमें से 3 क्वेश्चन बनता है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या है जो कृषि से रिलेटेड नहीं है। जैसे आप देखेंगे शॉपकीपर, दुकानदार कोई कृषि का कार्य नहीं करता है, वो कोई दुकानदार हो, चाहे वो राइस, स्वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट शॉप, टूथपेस्ट, किराना स्टोर, जो पेंसिल, इवन सब चीज़ों को बेचना है नॉन फार्मिंग कृषि। ट्रांसपोर्ट ऐसा भी हो सकता है, कुछ तांगा वाला, रिक्शा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, पीपल ड्राइविंग, these are transport and other economic activities in पालमपुर, जिसको आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ आप कह सकते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट about the hypothetical village that is पालमपुर एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, जिसमें फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, और तमाम चीज़ें आप जुड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ट्रांसपोर्ट, दीज आर द थिंग्स। ठीक है। अब फार्मिंग इन पालमपुर एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, एक गांव में कृषि कार्य में क्या सिचुएशंस होती हैं, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में क्या सिचुएशन होती हैं, इसको आपको समझना है। आप बुक को 2 से 3 से 4 बार पढ़िए, उसमें जो भी आपको इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी कन्फ्यूजन, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड you are facing a lot of understanding problem, so don't worry, but you can ask me directly any question। अब फार्मिंग में जो हेडिंग्स हैं कि कैसे हम फसल का उत्पादन करेंगे, हमें कहाँ से कैपिटल मिलेगा, हमें लेबर कहाँ मिलेंगे, हम उसको सरप्लस प्रोडक्शन को क्या करेंगे, अपने गांव से आप कंपैरिजन करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।